देखो समय समय का गाना अच्छा हो लगता है। माता बहनें भी बैठी हुई हैं और कुछ बड़े बूढ़े भी लोग बैठे हुए हैं। गाना समय समय का अच्छा लगता है। बातों का ही गाना होता है, बातों का गाना बजाना होता है। और ये करुआ धौरा तो सारी रात चलते ही रहती हैं। बेई भजने लौट फेरे का 10 बार सुनो 20 बार सुन लो, है ना? अरे तो देखिए, जब रोहतास और सरफ के लिए सरफ डस लेता है रोहतास के लिए भैया, तो रानी तारा अपने बेटे की लाश को लेकर के और मरघट में पहुंच जाती है। उधर राजा हरिश्चंद्र मरघट में पहरा दे रहे हैं। तो समय का विधान देखिए कि जिस पत्नी से 7 फेरे पड़े थे, आज राजा हरिश्चंद्र उसी को पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो कवि ने लिख दिया सुंदर लाइनों में भैया, क्या लिखा है कि ये है राजा हरिश्चंद्र और उनकी उजड़ी एक कहानी है, और ये तो बेटा रोहित है और मैं तो तारा, कि सत्य के मार्ग पे चले और किसने कहा हम छिक गए थे 60 भारी सोने की खातिर, और जकासी में आके बिक गए थे। कि फूल तोड़ने गयो कुमर और लयो कारे ने खाए, रोहित को लेके गोद में तारा गई मरघट में। जब रानी तारा आवाज देने लगी तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे कि हे देवी तू कौन है और आई है किस काम, अरे मरघट में क्या कर रही और काहे तेरो, कि फूल तोड़ने गयो कुमर और जाको है गयो काम तमाम, अरे तुम तो मेरे पति परमेश्वर कोई मेरो है तारा नाम। तो यहीं से भजन स्टार्ट होता है। और कैसे, और बीरे वेदना की दिल में जली एक जलन है, और लाई में पास तुम्हारो ललन, बीरे वेदना की दिल में जली एक जलन है, बीरे वेदना की दिल में जली एक जलन है, लाई में पास तुम्हारो ललन। और ये धर्मवीर डीलर साहब 50 रुपए पूजा में दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे अरे जल में बहा दे इसको कर दे दफन, हाय जल में बहा दे इसको कर दे दफन, हाय कर का टका दे या फिर दे दे कफन, फिर वेदना की दिल में। तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे कि हे रानी, कालू मालिक के हुक्म पे हरिया चलेगा, मालिक का हुक्म जो मुझको हरगिज ना टलेगा।
हुक्म पे हरिया चलेगा, मालिक का हुक्म जो मुझको हरगिज ना टलेगा। और बिना कर दिए ना या कोई मुर्दा जलेगा। कैसे मैं बदलूं तारा, कैसे मैं बदलूं तारा अपना चलन, फिरे बेदना की दिल में जली एक जलन है। और ये 50 के नोट से 20 रुपए नत्थू डीलर पूजा में दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बरखेरा के निवासी। जब राजा हरिश्चंद्र ने इतना कहा तो रानी तारा जवाब दे रही है, भैया अरे माता होने का मैं भी फर्ज निभाऊं, रोहित की लाश लेकर अब कहां पे जाऊं। और ये 50 के नोट से 20 रुपया शिषपाल भैया नए गांव की तरफ से इस हमारे भजन पे खुश होकर के नाम फरमाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे माता होने का मैं भी फर्ज निभाऊं, रोहित की लाश लेकर अब कहां पे जाऊं। और करी का टकाओ स्वामी अब कहां से लाऊं। जाऊं किसके पास मेरे, जाऊं किसके पास मेरे, तुम ही हो सजन, बिरे बेदना की दिल में जली एक जलन है। भाई तो रानी तारा का राजा हरिश्चंद्र कहने लगी कि हे रानी उस दिन की याद कर तू। अरे रानी तू उस दिन की याद कर कहानी, कालू में तरीका में तो भरने गया पानी। तारा तू उस दिन की याद कर कहानी, कालू में तरीका में तो लेने गया पानी। और हाथ ना लगाया तूने बनी पंडितानी, साक्षी है मेरे सत्य, साक्षी है मेरे सत्य के, धरती गगन जल में बहा दे इसको, कर दे दफन है। बहा दे इसको, कर दे दफन। करी का टका दे या फिर, करी का टका दे या फिर दे दे कफन, बिरे बेदना की दिल में जली एक जलन है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बोलिए काले दे महाराज की जय। घटाई उठी घनघोरी बदरिया सावन की सावन की। अरे किनन पाले भगतों हरे री परेवा देखो हरे री परेवा। पाले दोनों मोर बदरिया सावन की सावन की। अरे किनन पाले दोनों मोर बदरिया सावन की सावन की। घटा उठी है घनघोर बदरिया सावन की सावन की। और अरे पाछलन पाले भगतों हरे री परेवा देखो हरे री परेवा। अरे पाछलन पाले भगतों हरे री परेवा देखो हरे री परेवा। बाबा जाहर ने पाले दोनों मोरी बदरिया सावन की सावन की। अरे घटाई उठी है घनघोर बदरिया सावन की सावन की। देखो बंसी को बाजैया। अरे किनके जन्मे भैया कृष्ण कन्हैया देखो मुरली को बाजैया। अरे किनके जन्मे करुआ दे बदरिया से बदरिया सावन की सावन की। अरे किनके जन्मे करे दे बदरिया सावन की सावन की। अरे घटाई उठी है घनघोर बदरिया सावन की सावन की। अरे
कृष्ण भगवान की जय। देखिए भैया मेरा एवरेज नहीं आ रहा है, ठीक है, जो मतलब समझने वाले सब समझ रहे हैं। हाँ। भजन तुम्हारे बहुत बढ़िया। कि घायल बाली पृथ्वी पर पड़ा और स्वयं दुख दर्द सहने लगा, सुन करके बाली के वचन प्रभु इस ये बाण आड़ से मारा है। तो प्रभु राम कहने लगे कि हे बाली, तुझे ये वरदान प्राप्त था, इसमें मेरा भी कोई कसूर नहीं है, और जैसा तैने बीज बोया था वैसा ही तू काटेगा, जैसे तैने कर्म किया था वैसा ही फल तुझे आज मिला है। तो भगवान राम कहने लगी कि हे बाली सुन, ना सुना दे रहे हो, जब मन में आए तो वो जाना। तो भगवान राम जवाब दे रहे हैं भैया बाली के लिए कैसे। अरे तू चल कि नैनों से बरसे नैना और नैना जल बहा दिया है, और तेरी भोली सी सूरत ने मुझे पागल बना दिया है। भगवान राम कह रहे हैं वाली से कि अधिरम का तूने अड्डा और घर बाली बना लिया है, क्या बात है। और छोटे भैया की पत्नी को घर बाली बना लिया है, छोटे भैया की पत्नी को घर बाली बना लिया है, छोटे भैया की पत्नी को घर वाली बना लिया है। भगवान राम कहने लगे कि हे बाली तूने आज शुरू से लेकर एंड तक अधर्म ही अधर्म किया है, अधर्म का तूने अड्डा कर बाली बना लिया है, छोटे भैया की पत्नी को घर बाली बना लिया है। प्रभु कहने लगी कि हे बाली सुन, अरे दगा किसी का सगा नहीं है, तू भी दगा हुआ है, अरे अपने जा छोटे भैया का तू नहीं सगा हुआ है, हर सवाल नासिका का हर सवाल नासिका का पहन कर बाली बना लिया है, छोटे भैया की पत्नी को घर बाली बना लिया है, भैया की पत्नी को घर वाली बना लिया है। छोटे भैया की पत्नी को घर बाली बना लिया है। अधिरम का तूने आटा घर बाली बना लिया है, छोटे भैया की पत्नी को घर बाली बना लिया है।
और अरे करके कपट के कर्म कलंकित कायर पड़ा हुआ है, और ये भारी घातक गोरी घमंडी घायल पड़ा हुआ है। मेरे सर से मरने का, कहने लगे प्रभु हे बाली तेरे ये कुछ तो पुण्य है जो मेरे बाण से मरने जा रहा है। मेरे सर से मरने का अवसर बाली बना लिया है, अवसर बाली बना लिया है। छोटे भैया की पत्नी को घर वाली बना लिया है। और प्रभु कहने लगे कि हे बाली, तेने अपने भाई की छोटी पत्नी को घरवाली बना के रखा है, तुझे ज्ञात नहीं कि अब से छोटे भाई की पत्नी बड़े भाई के रिश्ते में लगती क्या है। अरे सचिए है कन्या समचारी क्यों मरम न तेने जाना। अरे सचिए है कन्या समचारी क्यों मरम न तेने जाना। अरे भारी घातक अरे भारी घातक गोरी घमंडी धर्म न तेने जाना। मेरे सर से मरने का अवसर बाली बना लिया है। छोटे भैया की पत्नी को घर वाली बना लिया है। भैया की पत्नी को घरवाली बना लिया। अंतिम पंक्ति में कहने लगे प्रभु श्री राम की हे बाली, अरे पदवी परम मिलेगी तुझको, जा मेरे धाम चला जा। अरे कोई नहीं तुझको रोकेगा, मेरा लेकर नाम चला जा। मनवीर ने अपना गाना और ध्यान दर बाली बना लिया है। छोटे भैया की पत्नी को घर वाली बना लिया है। बोलिए सांचे दरबार की जय। हले